दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन सा ऐसा एस्से है जो कि आपको निश्चित रूप से देख लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से कौन सा है जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम से पहले देख के एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, सारे ऐसे को आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसका आपको नोट्स भी दे देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए और कैसे आपको नोट्स मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको सारे जो यहाँ पे ऐसे जो मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आप अपने कॉपी निकालिए, पहले कॉपी निकालिए, ठीक है। नोट्स आगे मिले ना मिले वो तो अलग बात है, पहले अभी कॉपी निकालिए और यहाँ पे एक एक ऐसे लिखना शुरू करिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को चाह रहे थे, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल ऐसा है कि आपके लिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लग रहा है कि आपको ये हेल्प करेगी, तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करिएगा। और बहुत सारे लोग का ये डिमांड था, बहुत सारे लोग का ये रिक्वेस्ट था कि भैया जल्दी से जल्दी ऐसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो लाइए। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारा मतलब जो है बहुत सारा जो है ऐसे है, मतलब बहुत सारा निबंध है, हर बार बोर्ड में अलग अलग ऐसे पूछता है और उसमें से गेस करना, उतने सारे में से गेस करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। तो इसमें हमें टाइम लग रहा था, क्योंकि आपको हम लास्ट मोमेंट पे हम ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं। हर टीचर आप देखोगे 25 देते हैं, 30 देते हैं, 40 देते हैं, 50 देते हैं, इतने इतने ऐसे गेस करके देते हैं, तब जाके उसमें से मिलता है। तो वो बहुत मतलब एक उतना ज़्यादा अगर हम दे तो याद नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे बहुत कम ही दे रहे हैं और एक एक करके चलिए नोट करवाते हैं। और बस जितना ही दे रहे उतना अच्छे से एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी पूरे अच्छे से, उस एस्से के बारे में भी सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो एक एक करके देखोगे सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ जितने भी बच्चे नए हैं जो भी परीक्षा देने वाले, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलो सबसे पहला ऐसे नोट करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन निकला हुआ है, नोट करिए। सबसे पहला इससे आपके पास क्या है, माय हॉबी आ सकता है या योर हॉबी पूछा जा सकता है, दोनों में सेम ही लिखना है। योर हॉबी कहने का भी मतलब आप ही के अपने हॉबी के बारे में लिखना है, मतलब आपका क्या क्या हॉबी है। आपको जैसे खेलना पसंद है, आपको जैसे लिखना पसंद है, आपको जैसे घूमना पसंद है, तो आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे। आगे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको लिखना है, वो भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले चलो दूसरा ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट है वो लिखो, है ना। दूसरा ऐसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन एक बहुत ही अच्छा मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन हर हमेशा अपनाना होता है। जैसे आप सेवेज में जो देखे होंगे, डिसिप्लिन नहीं था, टीचर एक्चुअली क्या बोल रहे थे, क्लासरूम में बैठ के वो गॉड्स को अगर वो मतलब पॉलिश करेगा तो टीचर तो बिगड़ेंगे ही ना। तो यहाँ पे डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है ऐसे है, इसको भी याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार एक नज़र। उसके बाद है दिन सीजन यू लाइक मोस्ट, है ना। इस टाइप से आएगा कि आपको कौन सा सीजन पसंद है उसके बारे में लिखने को। आपको जैसे अगर आपको लगता है कि आप विंटर के बारे में ज़्यादा लिख सकते हो तो आप विंटर के बारे में लिखो। आपको लगता है कि आप स्प्रिंग सीजन के बारे में ज़्यादा लिख सकते हो, वो लिख सकते हो। आपको अगर मन है तो आप ऑटम सीजन के बारे में लिख दो। टू ऑटम चैप्टर पढ़े होंगे तो टू ऑटम चैप्टर जो पढ़े थे ना उसके और टू ऑटम जो चैप्टर पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग भी आप सेम इट इज़ आप लिख सकते हो, उससे भी आपका ये हो जाएगा, है ना। तो एक हमको हम आपको ट्रिक भी बता दें कि ये ऐसा अगर आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखना, जब हेडिंग दे देना द सीजन यू लाइक मोस्ट, और यहाँ पे एक लाइन दे देना और उसके बाद लिख देना क्या चीज़, जो भी आप सीजन के बारे में लिख रहे होगे। जैसे ऑटम के बारे में लिख रहे होगे तो ऑटम लिख देना, समर के बारे में लिख रहे हो समर लिख देना, स्प्रिंग के बारे में लिख रहे होगे तो स्प्रिंग लिख देना, ठीक है। और तब नीचे लिखना शुरू करना, ठीक है। चलो चौथा ऐसे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अभी बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, तो इस पे भी आ सकता है। जैसे कि कोविड-19 पहले पूछा जाता था, क्योंकि उस समय कोविड वगैरह था, तो उस समय कोविड-19 के ऊपर था, ठीक है, कोरोना वायरस पे था। लेकिन अब वो नहीं है, तो अब ज़्यादा चांस है कि वो नहीं रहेगा। उसके बाद है पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दोनों में आपको सेम तरीके से लिखना है। पॉल्यूशन के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, पॉल्यूशन क्या होती है, उससे क्या खतरा होती है ना, ये सब आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। उसके बाद आप चलो यहाँ पे 5 आपको दिए हैं, अब 5 एक और देते हैं, ठीक है। 5 ऐसे और देते हैं, बस टोटल मिला के हम 10 ही आपको ऐसे दे रहे हैं। इस 10 को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हर बार अलग अलग देता है ना, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसमें से गेस करना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर्स है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के बारे में आप जो है आपको चैप्टर एक है न्यूज़पेपर के ऊपर, क्या है, हाउ फ्रेज द प्रेस चैप्टर है, उस चैप्टर के ऊपर ये आप लिख सकते हो न्यूज़पेपर्स के बारे में, ठीक है। कि कैसे न्यूज़पेपर जो है रेवेन्यू कमाती है, कैसे न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम कीमत पे पहुंच पाती है, तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो एड रेवेन्यू के थ्रू।
टू चीफ फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करती है ना, एडवर्टाइजर और ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो वो सब आप अच्छे से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो टेररिज्म एक बहुत ही भयानक मतलब मुद्दा है, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है ना। आप इसमें बहुत सारे आस पड़ोस के मुल्क के बारे में लिख सकते हो जो टेररिज्म फैलाती है। साथ ही साथ आप करप्शन के ऊपर लिख सकते हो, जो हमारे देश में नेता वगैरह हैं, अन्य देशों में जो नेता हैं, सब जो करप्शन करते हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है, इससे देश पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, जनताओं पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। उसके बाद आगे आपको लिखना है इलेक्शन के बारे में, है ना। इलेक्शन मतलब इलेक्शन के क्या जो है नुकसान होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, और इससे जो है मतलब एक जो जनता के द्वारा जो चुना जाता है एक प्रतिनिधि, वो कैसा होता है, वो उसके बाद क्या करता है, उससे इलेक्शन के समय क्या करता है, आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और एक और, ठीक है, एक और लास्ट, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, धन है। तो एक यहाँ पे लास्ट, ये कुल मिला के हम आपको 10 ऐसे दे रहे हैं इंपॉर्टेंट वाला। तो होप सो आप लोग को ये ऐसे सारे मतलब अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। लेकिन इतना ही नहीं हम छोड़ेंगे, है ना, आप लोग साथ ही साथ इसका हमको आपको आंसर भी दे रहे हैं, और आंसर भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। हम आपको इसका ऐसे का जो है ना PDF कहाँ पे हम आपको दे दें, ये इस तरीके से रहेगा, जैसे योर हॉबी माय हॉबी, इस तरीके से आप इतना लिखोगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप अच्छे से ब्यूटीफुल, अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से कॉपी प्रस्तुत करोगे ना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पैराग्राफ और चेंज जो करना रहता है वो सब आपको बस आना चाहिए, है ना। पैराग्राफ कहाँ चेंज होता है वो सब चीज़ आपको बस पता होना चाहिए। द सीजन यू लाइक मोस्ट, इस तरीके से सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और इसका PDF हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल अपना एजुकेशन बाबा ऑफिशियल करके जो है उस टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इसका PDF का लिंक डायरेक्टली हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दें, ताकि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर ले। आप क्या परेशान होंगे, है ना। कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल करके जो चैनल है अपना, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ टोटल मिला के इंपॉर्टेंट ऐसे। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, अगर आप लोग को सच में पसंद आया है ये सारा चीज़, ठीक है, अगर पसंद आया है तो आप इसको जरूर से क्या करना, आप इसको जरूर से लाइक कर लेना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो एजुकेशन बाबा को, और साथ ही साथ अपने और सारे दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचा दो, ताकि सब लोग इसको देख सके और अपने बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो ऐसे है वो अच्छे से समझ सके। देखो ये हमारे तरफ से गेस है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इससे मतलब 100% है कि आ ही जाएगा, चांसेस है ज़्यादा, प्रॉब्ली ऐसा चांस है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकती है ना। तो इसलिए आप इसको निश्चित रूप से ना छोड़े, और साथ ही साथ अगर आपको देखना है तो और सारे ऐसे को देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।